नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार नोएडा से। मैं आज आपके सामने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का वीडियो लेके आया हूं, जो कि एक बहुत बढ़िया लोकेशन है यमुना एक्सप्रेसवे की, जहां पे मेन यमुना एक्सप्रेसवे फेसिंग आपका ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं बात करूं अभी एस ग्रुप की। बने रहिएगा वीडियो के साथ में, आपको पूरा प्रोजेक्ट डिटेल में बताऊँगा क्या लोकेशन है, कहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। दोस्तों, मैं अगर एस ग्रुप की बात करता हूं तो ऑलरेडी एस ग्रुप तकरीबन पिछले 10 से 12 साल से मार्केट में है, जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन और आपका काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने डिलीवर की हुई हैं। आप ग्रेटर नोएडा में भी देख सकते हैं इनके बहुत ही, जितनी जब स्टार्टिंग की थी आज से 10-12 साल पहले, तब से लेके आज तक जो भी प्रॉपर्टी बनाई है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट बनाया हो या कोई बिल्डर की तरफ से कोई बायर्स की तरफ से कोई कंप्लेंट हो। तो सारी प्रॉपर्टी एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है और टाइम से डिलीवरी दी हुई है उन्होंने इस प्रॉपर्टी की। अगर मैंने फिनिशिंग के साथ में अच्छी क्वालिटी के साथ चीज़ें डिलीवर की हैं, वहाँ पे जिस भी कस्टमर ने या जिन्होंने भी एक टाइम से इन्वेस्टमेंट किया हुआ, एक इन्वेस्टर ने जो वहाँ पे एक इनिशियली फेज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनके लिए कैपिटल ग्रोथ बहुत अच्छा निकल के आया है। मतलब 2 से 2.5 गुना या 3 गुना तक का प्रॉफिट लेके वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर में। तो ये भी एक यमुना एक्सप्रेसवे पे आज एक उसी टाइप की इन्वेस्टमेंट है कि प्री लॉन्च या न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, जिसका रेरा हफ्ते 10 दिन में आने वाला है। तो आज यहाँ पे आप एक प्री लॉन्च में ऐसी चीज़ बुक कर सकते हैं जो आपको अपने चॉइस के यूनिट ले सकते हैं, प्लस एक फ़र्स्ट रेट जो प्री लॉन्च का रेट होता है वो आप बुक कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, मैं ये बात कर रहा हूँ आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि एक अगर लोकेशन बात करूँ सेक्टर 22D की लोकेशन है, जो कि अगर आप एयरपोर्ट से नोएडा की तरफ आते हैं तो ये एक फर्स्ट रेसिडेंशियल सेक्टर पड़ता है 22D, जिसमें पूरी ग्रुप हाउसिंग सेक्टर की पूरी प्लानिंग है, जिसमें 100 एकड़ की टाउनशिप अलग अलग डेवलपर्स को दी हुई है। अगर मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो अपना ओएसिस के पास में 100 एकड़ ज़मीन आती है, फिर ATS आती है, वहाँ पर अपना जो पूरी 200 एकड़ की उनकी टाउनशिप है रेसिडेंशियल की। इसके अलावा अगर बात करता हूँ, वहाँ पर एस का अपना एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि जिसके अंदर अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें सारी डिटेल दे रखी है कि क्या साइज़ेज़ आ रहे हैं और क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टिकट साइज़ ऑप्शन है। और दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पे तो और भी डेवलपर्स की 100 एकड़ की लैंड पैच वहाँ पे पड़ी हुई है, जो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। और उसी में मैं बात कर रहा हूँ, उसी टाउनशिप के अंदर में एक 100 एकड़ की अलग डेवलपमेंट है, जो कि ग्रीनवे करके और इस ग्रीनवे करके एक रेसिडेंशियल प्लॉट की डेवलपमेंट आई थी, जिन्होंने अपना 100 एकड़ में और 96 एकड़ उन्होंने अपना एक रेसिडेंशियल टाउनशिप में अपने प्लॉट्स वहाँ पे उन्होंने बेचे हैं, जो एक गोल्फ कोर्स की टाउनशिप थी, और बना के उन्होंने अपना फिजिकल पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें एक ज़मीन आ रही थी 4 एकड़ की, जो कमर्शियल लैंड थी, जिसको कमर्शियल बनाना था वहाँ पर, तो वो ज़मीन एस ग्रुप ने परचेज़ कर ली है। अंदर मैं एग्जैक्ट लोकेशन पर खड़ा हूँ। ये आपका 22D की मेन आपका जो सेक्टर की रोड आती है, जो आपका 45 मीटर की रोड है, उस 45 मीटर रोड पे आपका ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर आप फ्रंट में इधर साइड में देखेंगे तो सामने ये मेरा यमुना एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे से लगी हुई सर्विस लेन, देन आपका ये ग्रीन बेल्ट जो फैसिलिटी आपका एरिया आता है, उसके बाद में हम लोग जहाँ पे ये खड़े हुए, ये आपकी सेक्टर रोड है, जहाँ पे ये अपना ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मेन यमुना एक्सप्रेसवे फेसिंग अपना ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है और बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अंदर हाई स्ट्रीट रिटेल बन रहा है, एक मॉल कंसेप्ट, जिसके अंदर में आपको मल्टीप्लेक्स से लेके फूड कोर्ट, गेमिंग जोन, बैंकेट हॉल, फुल्ली फर्निश्ड सर्विस अपार्टमेंट, और नीचे अगर बात करता हूँ तो अपना रिटेल शॉप, जो एक शोरूम से लेके अपना सेल्फ यूज़ ऑप्शन तक के शोरूम और रिटेल स्पेस भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूं कि ये प्रोजेक्ट चलेगा कैसे, तो ये सेक्टर 22D एक पूरा रेसिडेंशियल सेक्टर है, जिसके अंदर मैं आने वाले 4-5 साल के अंदर में कम से कम यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रेसिडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि सभी की 100 एकड़ की टाउनशिप है यहाँ पे। प्लस ऑपोजिट साइड में ठीक इसके ऑपोजिट में सेक्टर 19 लगता है, गौर यमुना सिटी है, जो कि पूरा 250 एकड़ की टाउनशिप है। प्लस उसके बगल में आपका सेक्टर 17 हो गया, पूरा रेसिडेंशियल सेक्टर है, जहाँ पे अथॉरिटी के प्लॉट्स की अलॉटमेंट है। सेक्टर 18 हो गया, सेक्टर 20 हो गया। तो ये पूरा रेसिडेंशियल सेक्टर है, जहाँ पे ये इकलौता कमर्शियल रहेगा। प्लस अगर आप एयरपोर्ट से नोएडा आते हैं तो आप ये जो मेरा कमर्शियल है, वहाँ से ठीक 500 मीटर की डिस्टेंस पे एक एग्जिट है, जो कि आपका जो इसकी सर्विस लेन पे या सेक्टर रोड पे आपको लेके आता है। तो अगर आप एग्जिट लेते हैं तो आपका ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल सामने पड़ता है। तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको मतलब ना चाहते हुए भी आप यहाँ से निकल के जाते हैं और आपको सामने चीज़ें दिखती हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या चीज़ बिल्डर ने बनाई है। और ये जिस टाइप की चीज़ बनाता है, तो आप एक बार उस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर जाना चाहेंगे। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, चलने वाली चीज़ है। यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करके आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं इसके अंदर।
तो यहाँ पे आसपास में अगर बोलूँ तो यहाँ से 4-5 मिनट की ड्राइव पे आपका फार्मूला 1 ट्रैक है, जहाँ पे अभी MotoGP की रेस हुई है। ऑलरेडी उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और साइन हो चुका है। आगे अपना ओलंपिक विलेज बनने वाला है। इसके पीछे काफ़ी बढ़िया आपका वीवो का प्लांट हो गया, पतंजलि हो गया, BMW का प्लांट हो गया, प्रिया गोल्ड की फैक्ट्री हो गई, प्लस एक यमुना एक्सप्रेसवे की ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो एक्सप्रेसवे का जो एक होता है कि नियरेस्ट टू एयरपोर्ट प्रॉपर्टी है, मतलब अगर एयरपोर्ट से आप नोएडा आते हैं तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो आपका कमर्शियल, जिसके अंदर में स्टूडियो अपार्टमेंट आ रहे हैं लग्जरी सेगमेंट के। तो ये स्टूडियो अपार्टमेंट एज ए होटल यहाँ पे बिल्डर किसी ना किसी 5 स्टार होटल को यहाँ पे देगा, जिससे आपका लीजिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छा रहेगा। रेंटल वैल्यूज़ बहुत अच्छी यहाँ पे आएंगी इसके अंदर में। बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ में चीज़ें हैं। अगर लोकेशन की अगर बात करता हूँ तो लोकेशन बिल्कुल मेन यमुना एक्सप्रेसवे है। आपने यहाँ से अगर नोएडा से आना है तो नोएडा से एकदम 0 पॉइंट से आप देखते हैं तो तकरीबन 14-15 किलोमीटर की डिस्टेंस आती है। एयरपोर्ट से भी अगर आप देखते हैं तो लगभग 14 से 15 मिनट की डिस्टेंस है। तो मैं अगर बोलूँ तो एक सेंटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ से आप एयरपोर्ट भी 15 मिनट में जा सकते हैं, और अगर आप नोएडा जाना है तो वो भी आप 15 मिनट के अंदर में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लानिंग है। अगर मैं से रेट की अगर बात करता हूँ तो ये एक मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट टिकट साइज़ इसके अंदर आता है, तो मिनिमम टिकट साइज़ इसके अंदर आप फूड कोर्ट प्लान कर सकते हैं, जो कि 75 लाख से स्टार्ट हो जाता है। एक प्री लॉन्च रेट आ रहा है लगभग 15,500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट आ रहा है, जो आपकी लगभग अगर मैं बात करता हूँ तो 77-78 लाख से फूड कोर्ट स्टार्ट हो जाता है। रेस्टोरेंट्स अगर स्पेस बात करता हूँ, किसी ने रेस्टोरेंट परचेज़ करना है तो एक मिनिमम रेट आपको 10,000 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाता है, और 1500 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट लगभग 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती है इसके अंदर में। स्टूडियो अपार्टमेंट की अगर बात करता हूँ तो फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडियोज़ टोटल 102 स्टूडियोज़ हैं आपका 6 से 11 फ्लोर तक, जो कि किसी न किसी होटल से लीज़ होंगे। तो एक स्टूडियो अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट की अगर बात करता हूँ तो लगभग 76 लाख से स्टूडियो अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, 750 स्क्वायर फीट का साइज़ मिल जाता है। और अगर रिटेल शॉप बात करता हूँ, लोअर ग्राउंड से लेके 2nd फ्लोर तक जो रिटेल शॉप आ रही है उसमें मिनिमम साइज़ आप मान के चलिए 500 से 600 स्क्वायर फीट की दुकानें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। और अगर रेट का वेरिएशन की बात करता हूँ तो आप ये मान के चलिए 22,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये का रेट आपको इसमें मिलने वाला है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का रेट लगभग 24-25,000 रुपये का रहेगा, और ऊपर की फ्लोर आपका फर्स्ट या 2nd फ्लोर का 20,000, 21,000, 22,000 रुपये का रेट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया हो, क्या बिल्डर की प्लानिंग है, किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। अभी प्री लॉन्च चीज़ें हैं, रेरा के बाद में और भी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। बट आपकी फिर भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है कि कैसे साइट विजिट प्लान करनी है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसके अंदर में, या आपकी रेसिडेंशियल को लेके कोई क्वेरी है कि जो रेसिडेंशियल भी इनका 2nd प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें आपने कुछ क्वेरी करनी है, कुछ जानना है, क्या साइज़ है, क्या इन्वेस्टमेंट टिकट साइज़ है, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा, उस पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं, अपनी साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।